नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल गोयल। कल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई और ये ज़मानत उन्हें तकरीबन 2 जून तक के लिए मिली है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा में भी प्रचार के लिए उन्हें कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है कि वो ना तो सीएम पद से जुड़े किसी भी कार्य में हिस्सा ले सकते हैं, साथ ही साथ ना ही वो अपने केस से जुड़ी किसी फाइल को देख सकते हैं या फिर उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई को बाधित ना करें या फिर उसके साथ कोई छेड़खानी ना कर दें। और इसके अलावा एक और बात कि वो जो इस केस से जुड़े जो गवाह हैं उनके साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं वो साध सकते हैं, किसी भी तरीके का संपर्क वो नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो उन्हें बीच में भी वापस जाना पड़ सकता है। और जो आम आदमी पार्टी है, जो उसके बड़े नेता हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो सब इस तरीके से जश्न मना रहे हैं अरविंद केजरीवाल का बाहर आने को लेकर, जैसे अरविंद केजरीवाल ने ही खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के कैद से छूट कर आया हो, फिर कोई बहुत महान क्रांतिकारी अंग्रेजों के चंगुल से छूट कर बाहर निकला हो। आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं, जो बाकी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, या फिर जो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग ये भूल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी देशभक्ति में वो जेल नहीं गए थे, बल्कि वो एक ऐसी नीति के आरोपों को लेकर वो उस ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर वो जेल में गए हैं, जिसको देखा जाए तो वो देश की आपके राज्य दिल्ली की युवा पीढ़ी की नस्लों को खोखला करने वाला काम करेगी। शराब नीति को लेकर उन्होंने गली गली में, जगह जगह उन्होंने ठेके खुलवा दिए दिल्ली में। हर किसी को वो लाइसेंस दिए जा रहे हैं, मोटा पैसा हड़प रहे हैं उसके नाम पर। 1 करोड़ 2 करोड़ के लाइसेंस वो बेच रहे हैं लोगों को। और जो बड़े जो कंपनियां हैं लिकर को लेके, उन सबको उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट लेके उनके साथ भागीदारी करके, अपनी साझेदारी करके उनको उन्होंने लाइसेंसिंग दे दी है, जिसके साथ ही जगह जगह दिल्ली में ठेके खुल गए हैं। और देखा जाए तो हर युवा, छोटा बड़ा, हर किसी की पहुंच में कुछ पहुंचे ना पहुंचे, शिक्षा पहुंचे ना पहुंचे, मेडिकल पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन दारू शराब ये चीज़ें ज़रूर अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी से दिल्ली में पहुंच रही है। और ऐसे नेता के लिए ये लोग इतना जश्न मना रहे हैं, न जाने इसके बारे में क्या कहें। अगर अरविंद केजरीवाल सच में इतने बड़े समाज सेवी हैं, तो आखिर वो उन दूर दराज इलाकों में क्यों नहीं जाते, जहाँ पर आसानी से जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मुहैया नहीं हो पाती हैं, जहाँ पर मीडिया की पहुँच नहीं है। आखिर अरविंद केजरीवाल सिर्फ वहीं तक सीमित हैं जहाँ तक मीडिया की पहुँच रही है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अन्ना जैसे संत आदमी को धोखा देके अपनी राजनीति चमकाने में लगे और ऊपर आए, और उसके बाद एक वाहियात तरीके से घटिया राजनीति वो करते नजर आ रहे हैं पिछले 10 सालों से दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर आने के बाद दोबारा से नौटंकी चालू है। उन्होंने जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और करनी शुरू कर दी है। और वो आज सुबह कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर भी गए थे मत्था टेकने। एक तो वो पहले से ही, आप जैसे कि जानते हैं, वो मुसलमानों की गोद में जाकर पहले से बैठे हुए थे। मस्जिदों के मौलवियों को वो पेंशन दे रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की कि क्या हिंदू मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको भी किसी तरीके की पेंशन या कोई ऐसी सुविधा दी जा सके, जिससे कि उनका भी सुचारू रूप से जीवन यापन हो सके। जो छोटे मंदिर हैं, जिनको सच में ज़रूरत है, जहाँ पे इतना चंदा नहीं आ पाता या इतने लोग नहीं जाते हैं, जो छोटे छोटे मंदिर हैं दिल्ली के अंदर, ऐसे सैकड़ों मंदिर होंगे जहाँ पर सच में लोगों को ज़रूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में कभी बात की? लेकिन अब वो हनुमान जी के भक्त और एक सच्चे हिंदू बने हुए हैं, ताकि उन्हें 2024 इलेक्शन के लिए हिंदुओं से वोट मिल सके। इस तरीके की वो वोटों की और धर्म की राजनीति फिलहाल करने में लगे हैं। और आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, मैं आपको ये भी बता दूं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमें 20 सालों तक कोई हरा नहीं सकता, एटलीस्ट दिल्ली में, ठीक है। इसलिए उन्होंने, यानी कि बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को जेल में भेज दो। मैंने भी कहा कि मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। वैसे तो मैं आपकी सत्ता का, मैं ये जो सत्ता है, मैं इसका भूखा नहीं हूँ। ऐसी सीएम की 100 सीटें देश के ऊपर कुर्बान। अरविंद केजरीवाल जी, पहले तो आप ये ध्यान कर लें कि आप एक रीजनल पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी कोई पूरे देश में देशव्यापी वो नहीं है, पार्टी नहीं है। वो सिर्फ 1-2 राज्यों के अंदर है। बाकी राज्यों में आपको मुंह की खानी पड़ी है। पिछले इलेक्शनों में आपके जो कैंडिडेट खड़े हुए, उनकी ज़मानत तक ज़ब्त हो चुकी हैं इलेक्शन के दौरान। इस बात को आप ना भूलें। और अगर आप बात करें देश की और सीएम के पद की, तो आप ये भी भूल रहे हैं कि आप जब पंजाब में इलेक्शन आप जीते, तो आपकी कोशिश थी कि आप दिल्ली को छोड़ के पंजाब की गद्दी पर जाके बैठ जाए, जहाँ पे आपको पूर्ण राज्य मिलेगा
राजनीति करने के लिए सारी पावर्स के साथ वहाँ की पुलिस आपके कंट्रोल में होगी, और जबकि दिल्ली की जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के कंट्रोल में चली जाती है। तो आप ये बातें ना करें कि 100 सीएम की गद्दियाँ देश के ऊपर कुर्बान। आगे उन्होंने कहा कि तुम अगर जनतंत्र जेल में कैद करोगे तो हम जनतंत्र जेल से ही चलाकर दिखाएंगे तुमको, यानी कि बीजेपी को हम ऐसे इस तरीके से सरकार चलाकर दिखाएंगे, हम सरकार भी जेल से चलाकर दिखाएंगे, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए थी। उन्होंने हेमंत सोरेन का, जो कि खुद भ्रष्टाचार के केस को लेकर अभी फ़िलहाल जेल के अंदर हैं, उनके बारे में भी उनका समर्थन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको भी अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। एटलीस्ट उन्होंने इतनी इंसानियत तो दिखाई, कानून का इतना तो उन्होंने सम्मान किया, संविधान का, कि उन्होंने जेल में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल जी अपनी पदवी से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह, चाहे वो किसी को भी बिठाए, चाहे अपने बीवी बच्चे किसी को भी बिठाए, लेकिन एटलीस्ट वो खुद हट गए। आपकी तरह वो सत्ता के भूखे नहीं थे। अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो ये बीजेपी वाले जिस राज्य में भी ये हारेंगे वहाँ के सीएम को जेल में डालकर सरकार गिरा देंगे। अगर मैं जेल में रहकर इस्तीफा नहीं दे रहा तो आप ये समझ लीजिए कि मैं तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की जनता से, कि आप समझ लेना कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ तानाशाही के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। केजरीवाल को सीएम पद का लालच नहीं है। ये बात उन्होंने दोबारा दोहराते हुए गई, और मैं ऐसी 100 सीटें कुर्बान कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल को जो ज़मानत मिली है वो मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, और इससे भारतीय जनता पार्टी को उनके जेल में जाने से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने वाला है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे भी ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए #भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।